हम सभी को कुछ ऐसी आदतों की नीड होती है जिसके दम पर हम खुद को पहले से बेहतर बना सके, और ये कभी कभी नहीं बल्कि हमेशा या रोज ही चाहिए होता है। इसीलिए हमें डेली डोज की नीड पड़ती है कि हमें कुछ ऐसा जानने को सुनने को मिलता रहे जिससे हमारे अंदर मोटिवेशन बढ़ती रहे और हम मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते रहें। सबसे पहले आपको अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाना चाहिए। बड़े बड़े एजेंट ऑफिसर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, फिलोसफर और आर्टिस्ट इस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, या ऐसा समझ लो कि ऑब्जर्वेशन उनकी बहुत मदद करती है अपने काम को अलग अलग ढंग से देखने में। ऑब्जर्वेशन पावर ऐसी होती है कि अगर आप एक बार में किसी चीज पर नजर भी मार लो तो वो आपको हमेशा याद रहता है, चाहे वो किसी का फेस हो, कुछ पढ़ा हुआ हो, कहीं कुछ देखा हुआ हो, या किसी जगह का मैप याद रखना हो। इन सभी चीजों में ऑब्जर्वेशन आपकी मदद करती है। अब ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती कैसे है, तो इसका सीधा सा उपाय है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस अपने माइंड को ये बात दिखाने की कि जो चीज दिख रही है आपको उसके ऑपोजिट भी सोचना होगा। यानी अगर आप किसी क्रिकेटर को खेलते हुए देख रहे हो और वो बहुत बुरा खेल रहा है तो आपको अपने अंदर अंदाजा लगाना चाहिए कि ऐसा क्यों है। या फिर अगर आप किसी के साथ चेस खेल रहे हो तो उसके दिमाग को समझने की कोशिश करो कि वो जो चाल वहां चल रहा है उसने उसी चाल को क्यों चूज किया। एक बार में तो नहीं, लेकिन लगातार प्रैक्टिस से आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती रहती है। और अगर आप मूवीज के फैन हैं तो आपको मूवीज के सीन्स पर ध्यान देना चाहिए कि जो सीन्स डायरेक्टर किसी डायलॉग के थ्रू आपको नहीं बता रहा, वो सिर्फ कैमरा एंगल सेट करके दिखाने की कोशिश करता है और उसी से आपको उस सीन की अहमियत समझ में आती है। अगर आपने लंच बॉक्स मूवी देखी है तो उसमें सीन आता है जिसमें निम्रत कौर अपने पति की शर्ट को धोने से पहले स्मेल करती है। अब वहां पर कोई डायलॉग नहीं है, पर एक दो सीन में आपको ये समझ में आ जाता है कि यहाँ वो समझ जाती है कि उसके पति का बाहर अफेयर चल रहा है। ये सब कुछ हिडन होता है, इसे हमें समझना होता है। ऐसे ही जज करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि किसी ने ऐसा क्यों किया है, उसका रीजन क्या हो सकता है, वो ऐसा क्यों है। ये चीज आपको सोचने की तरफ झुकाती है और सोचना ही आपके कैरेक्टर में शांत रहने वाली पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, जिससे लोगों को समझ आने लगता है कि आप बहुत डीप बातें करते हो और फिर आप जिससे भी बात करते हो वो इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रेट महसूस करता है। इसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। आपको एकदम घबराना नहीं चाहिए, आपको कोई रिस्क लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। कई बार हमारे लिए वो डोर ओपन नहीं होते जिसे खोलने की हम कोशिश कर रहे होते हैं, पर क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं तो इन्हीं एक्सपेरिमेंट से हमारे बाकी डोर ओपन हो जाते हैं और फिर इन डोर्स के ओपन होने से हमारे लिए वो दरवाजा भी खुल जाता है जो हम खोलने की कोशिश कर रहे थे। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है पर उसके पास पैसे नहीं है, यानी उसके लिए एक दरवाजा बंद है, लेकिन उसने एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसी शॉप पर काम करना शुरू किया, जैसे किसी केमिस्ट की शॉप पे या फिर किसी डॉक्टर के पास नॉर्मल ही, और वहां से उसकी जान पहचान किसी अच्छे डॉक्टर से होती है, यानी फिर उसे किसी अच्छे डॉक्टर को असिस्ट करने का मौका मिलता है और यहाँ से उसे कुछ ऐसी जानकारी भी मिल सकती है कि किस जगह से वो कम पैसों में अपनी डॉक्टर की पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। देन वो पढ़ाई वगैरह करते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। यानी लाइन वही है, मंजिल वही है, बस तरीका अलग है। इसके बाद अपनी नॉलेज को बढ़ाने से पीछे मत हटो। आप जितना भूखे रहोगे इसके लिए उतना ही आपके लिए सही रहेगा। अपने काम के लिए जानकारी लेने में कोई शर्म मत करो। अगर आप कुछ सीख रहे हो और आपको लगता है कि ये मेरे काम आने वाला है तो सिर्फ टीचर की हाँ में हाँ मत मिलाओ कि वो पूछे कि समझ में आ गया और आप बोल रहे हो कि हाँ सर जी बिल्कुल आ रहा है, पर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। तो अगर नहीं आया तो पूछो तुरंत, फिर वो आपको इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। यानी अपने आप को कमजोर मत समझो कि वो जज करेंगे या आपको उल्टा बोलेंगे, लेकिन आपको पूछना जरूर चाहिए। इसके बाद जब आपको लगे कि सामने वाला आपसे कम बात कर रहा है, मतलब आप किसी से नए नए मिले हैं और वो इतनी बात नहीं करता, तो आपको अपनी तरफ से ज्यादा बात करनी चाहिए। शुरू में कैसी भी बात करो, पर करो जरूर, ताकि सामने वाले को आपको समझने का मौका मिले। वो जैसे जैसे आपको समझेंगे उतना ही आपके साथ कंफर्टेबल होने लगेंगे और यही चीज आपको अपने रिश्ते पर पकड़ बनाने में मदद करेगी। इसके बाद अपने माइंड में अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटीज क्रिएट किया करो। यानी हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि बस किसी तरह सब ठीक हो जाए, मगर उस जगह पर ध्यान नहीं देते कि वो ठीक होगा कैसे। आपको फैसले लेने पड़ते हैं और उन्हीं फैसलों से ये प्रूव करना पड़ता है कि अब क्या ठीक किया जा सकता है और कैसे। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, इमोशनल होकर सोचते रहोगे, तो कैसे आपकी लाइफ जो जैसी चल रही है उससे जरा चेंज होगी। इसलिए पहले एक्शन लो, अपने फैसले को बनाओ कि आगे क्या और कैसे करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो से आपको कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं रील्स, थॉट्स, कोट्स अपलोड करता रहता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो बस क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।